हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप कल का न्यूज़ में आप देख सकते हैं या फिर इंटरनेट पे बहुत सारा सोशल मीडिया पे है। तो कल 4 अगस्त था। 4 अगस्त और आज 5 अगस्त है। तो 4 अगस्त को शाम को भी मतलब शाम को नहीं, टाइम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, बिहार के लिए जिसमें सभी छात्रों का बीट था, जो कि सभी ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं और 10th में हैं, दोनों का निकला हुआ है। तो जो किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट जो हैं वो बहुत इंतज़ार कर रहे थे। उसका वैकेंसी आ चुका है, जिसका नाम है बिहार एसएससी सीजीएल। और बिहार एसएससी सीजीएल का नाम आप जानते ही हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बिहार एसएससी और सीजीएल का नाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इसमें आया है एएसओ का पद है, एएसओ है, और टोटल पद है 1481। टोटल पद 1481 है। एएसओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि ग्रेड बी में आता है। जो आपकी जानते हैं कि कोई भी एग्जाम्स रेलवे हो, एसएससी हो और बैंक हो, जिसमें कुछ फैसिलिटी अलग मिलता है और कुछ फैसिलिटी कुछ में कमी होता है। ये तो पूरी जानकारी हम डिपार्टमेंट में जो रहते हैं उनके साथ मिल सकता है। लेकिन हाँ, जो ग्रुप बी में जो नौकरी करते हैं अब उनका सेम ही सैलरी होता है। और उनका जो भी था 1,000 उसका सीट आया है एएसओ का। तो एएसओ ग्रुप बी में आता है। और ग्रुप में बी में 1,064 पोस्ट है और टोटल पोस्ट 1481 है। बाकी पोस्टें सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है। तो आप जानते हैं कि इनका जो आप भरने के लिए अप्लाई करिएगा, जो कि अप्लाई करने का डेट है 18 अगस्त से 17 सितंबर तक, एक महीना से, यानी कि 29 दिन तक हमें दिया जाएगा। और 29 दिन नहीं, पूरे 28 दिन, 31 का महीना चलेगा ना, इसलिए 28 दिन। और वो 17 सितंबर तक लगा सकते हैं, आप भर सकते हैं। अगर लास्ट फाइन डेट है जो कि 19 सितंबर तक आप भर सकते हैं। तो आप लेट नहीं करिएगा, पहले भरिएगा, क्योंकि पहले ज़्यादा नहीं भरिएगा, क्योंकि बीच में भरिएगा। इसलिए क्योंकि कुछ कुछ अभी डोमिसाइल जो होता है वो अभी बिहार सरकार लागू किए हैं। तो बिहार सरकार के लिए ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या ज़रूरत है, क्या कैसे भरा जा रहा है। तो आप बाद में मतलब 4 से 5 दिन में बाद ही भरे तो अच्छा रहेगा। और इसमें सबसे पहले हमें बनवाना पड़ेगा, जिसमें जाति, आय और निवास, ईबीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई करना है, जो कि जो मूल प्रमाण पत्र होता है उनके लिए। और इसके लिए डोमिसाइल भी आप अगर लगता है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो भी बनवाने के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। और सभी कागजात पहले ही लगा सकते हैं। और इसमें जो भी मार्कशीट है उसको पहले लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र और इंटर लेवल का भी। तो ये सारी चीज़ें इसमें भरना है। और डोमिसाइल आवासीय आप ज़रूर बनवाएं, क्योंकि हो सकता है इसका लाभ आपको मिल जाए बाद में, क्योंकि सरकार अभी डोमिसाइल लागू किए है। हो सकता है इसमें भी लागू कर दे, अगर बीच में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हो गया तो आपको दिक्कत पहुंचेगा, इसलिए। और इसका फ़ी है जो कि 540 है जनरल के लिए, और अदरवाइज के लिए है जो कि 135 है। तो हम हैं ओबीसी, हम अपना भी बता दें, हम हैं ओबीसी, और ओबीसी के लिए हमें 135 रुपया फॉर्म के लिए लगेगा। और अदर स्टेट, अगर इस वीडियो को अगर अलग स्टेट से देख रहे होंगे कहीं और से भी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए 540 लगेगा। और आप ग्रेजुएशन होना चाहिए उनका, और 540 होना चाहिए। और इसका एग्ज़ाम दोनों मोड में लिया जा सकता है, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में डिस्कशन चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में वैकेंसी तो निकला हुआ है, जिसमें एएसओ का विधानसभा का है, और एएसओ इस बार आया है, उसका भी हम भरे थे। और एएसओ का जो भी वैकेंसी था उसमें एक पोस्ट था, उसमें भी हम अप्लाई कर चुके हैं। और बीएसओ जैसे कि जानते हैं कि जो मैट्रिक में, जो ग्रेजुएशन में जो होता है वो मैथ से क्वालिफाई स्ट्रीम होता है उनका, और वो उनके लिए था।
और इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स के लिए था और इकोनॉमी के लिए था। तो ये सारी चीज़ें उसमें भरना था बीएसओ का, तो हमारा भी उसमें था। हमारा जब हम बीएसओ भरने जा रहे थे तो हमें बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि हमारा जो भी मैथ स्ट्रीम रहा है वो 12th से ही रहा है, और 12th के बाद बीएससी में भी हम मैथ ही ले लिए थे। तो वो हमें फिर बाद में लगा कि मैथ लेने से क्या फ़ायदा, ना हम जी मेंस किया, ना हम आईआईटी गए, नहीं और कुछ हम किए, तो फिर मैथ लेने से क्या फ़ायदा, जो कि हमें एक मूर्खता गिल्टी फील हो रहा था। लेकिन फिर जब हम इन्फॉर्मेशन सुने और हमें अच्छा लगा, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रीम है वो काम आया, और मैथ में जो था उन्हीं के लिए अप्लाई हो सकता था, तो हम अप्लाई किए। और अप्लाई करने के बाद आज उसकी तैयारी में है। और इसका जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में हो सकता है, क्योंकि जो भी अभी BRSS सीजीएल 10+2 के लिए जो था एग्ज़ाम, वो इसी के लिए शायद यही सूचना है अभी तक कि इसी एग्ज़ाम्स के लिए आप इसमें अलग ही ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले। ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रहा है, इसलिए तो वो सरकार चाहती है कि ऑनलाइन हो जाए, तो इसलिए अभी उसका एग्ज़ाम पेंडिंग में है। पता नहीं ये अगले वाले वैकेंसी आया था वो 2.5 साल में पूरा किया था, तो हो सकता है ये भी ऐसा ही हो। लेकिन हम अप्लाई कर चुके हैं पहले, और ये भी अप्लाई कर ही देंगे, क्योंकि आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो वो किसी को पता नहीं है। तो यही होता है। और आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो भी ओरिजिनल होता है वो नहीं लाए हैं तो आप ले आएँ, और ग्रेजुएशन का आप नहीं लाएँ तो आप अप्लाई कर दें। और इसमें जो होता है, आप प्री मेंस होता है, फिर इंटरव्यू नहीं होता है, बस प्री और मेंस के लिए होता है। तो प्री में जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो जैसे कि स्टेट सीजीएल होता है, बिहार सीजीएल होता है, हर स्टेट अपना अपना एसएससी एक जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो बनाया है। तो बिहार के लिए भी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक कमीशन है, जिसमें आप प्री के लिए पढ़ सकते हैं मैथ, जीके जीएस और जनरल साइंस और रीजनिंग। तो जैसे कि मैथ हो गया, और जीके जीएस और मैथ, जिसमें 50 आउट ऑफ दोनों मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जीके का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, 50 आता है, और रीजनिंग का भी 50 आता है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपका जो भी है, मैथ का कम वेटेज रहता है शायद, हमें लग रहा है, और जीके और मैथ में 50 क्वेश्चंस होते हैं, और यही रहता है। और इसका जो भी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कि कहाँ से आप तैयारी करते हैं, कहाँ से करना चाहिए, कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, कौन सा टीचर्स का कोर्स लेना चाहिए, तो आप ये हमें ज़रूर बताइएगा। और यही था। और मेंस का भी यही होता है। मेंस में सिर्फ जो होता है हिंदी क्वालिफाइंग नेचर होता है। जैसे कि सेंट्रल में क्या होता है कि आप सभी एग्ज़ाम्स देना होता है, वहाँ कोई भी टाइपिंग और एक्स्ट्रा लिया जाता है, इसमें कोई बात नहीं, बस खाली हिंदी के लिया जाता है। और यहाँ हाँ, सब मार्क्स में 4 नंबर होते हैं, एक क्वेश्चंस का 4 नंबर, और माइनस अगर गलती हुआ तो -1 नंबर कट जाता है, 1 नंबर कट जाता है। तो इसका जो भी निगेटिव मार्किंग होता है। और मेंस के लिए भी इसका हिंदी सिर्फ 30 नंबर लाना होता है, इसमें कि 30 नंबर आप ज़रूर लाएं, तभी आपका क्वालिफाइंग नेचर के लिए आप अप्लाई हो सकते हैं, और आपके कॉपी को देखा जा सकता है। तो और बाकी सेम सिलेबस होता है जीके जीएस के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए। तो सबसे ज़्यादा हमको लगता है ब्रिटिश रीजनिंग का होता है। और पता नहीं इसका बस सरकार से हमारी रिक्वेस्ट एक ही है कि अगर सरकार इस वीडियोज को देखेगी तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो। एक प्रोसेस बता दे, या फिर जल्दी ना हो तो एक प्रोसेस बता दे कि एग्ज़ाम एग्जैक्ट कब होगा भी तो कब होगा, यानी कि अगले साल होगा, इस बार होगा, 2 महीना में होगा, 4 महीना में होगा, 6 महीना में होगा। तो ये एक कंफर्म होता है, तो हम लोग को भी लगता है कि नहीं होगा, और इतना टाइम होने के बाद होगा, ज़रूर होगा। वैसे पता नहीं हम लोग एकदम रिलैक्स मोड में आ जाते हैं कि नहीं अब कुछ होने वाला ही नहीं है, तो ऐसा होता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अदरवाइज और कुछ भी होगा, वो इसके लिए है। तो हमारा जो भी था आज का
वो हम बता दें। और इसका मिनिमम जो आयु है वो आप 21 साल से भर सकते हैं, 18 नहीं 21 साल होना चाहिए। और 21 साल से आप 37 साल तक हो सकते हैं, जिसमें आप मेल हो सकते हैं और कोई भी कैटेगरी का हो सकते हैं। और आप SSC SC ST का है और OBC हैं तो आपको छूट मिलेगा। और आप जनरल हैं तो आपको 37 में सभी के लिए होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर एज बच रहा होगा तो। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है हम आपके लिए प्रोवाइड किए होंगे। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमसे क्या छूटा है और क्या आपको बताना है। आप ये ज़रूर बताइएगा कौन सा टीचर को फॉलो करना है, कौन सा बुक को फॉलो करना है, तब आपका एग्ज़ाम ज़रूर पता चलेगा और हमसे ज़रूर कनेक्ट होइएगा। बाकी आपके लिए बाय।